आज जो आपने मीटिंग की है, किस विषय को लेकर मीटिंग की गई है? आज रतिया के अंदर भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के द्वारा मीटिंग की गई है रतिया इकाई, क्योंकि आने वाली 19 तारीख को अपने रतिया के सती माई जाखण दादी मंदिर के ऊपर 11 से 2 बजे का एक प्रोग्राम है, जो जिला स्तरीय प्रोग्राम है, कन्वेंशन है किसानी मुद्दों के ऊपर। जो किसान और मजदूरों का संकट है और वो संकट आए दिन और गहरा रहा है, उस संकट के ऊपर आज जो मौजूदा चुनाव का दौर है, क्या ये चुनावी राजनीतिक पार्टियां जैसे ये रोज़ अपने झंडे और डंडे और अपनी पार्टियां बदल बदल कर लीडर लोगों के पास जा रहे हैं, ये नेता उनका जो संकट है उसका कोई समाधान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर लोग खुद संगठित होकर अपने मुद्दों के ऊपर यूनाइट होकर संघर्ष के रास्ते से अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इस मुद्दे के ऊपर जोगेंद्र सिंह उगराहां जी विशेष तौर पर जहां पर इस बात पर कन्वेंशन के अंदर बात रखेंगे कि जो संघर्ष इकट्ठे होकर जो हम लड़ सकते हैं और जिससे हम अपनी मांगों के ऊपर सरकार से दबाव बनाकर अपने पक्ष में नीतियां बनवा सकते हैं, वैसे ही हम इन चुनावी पार्टियों का खड़ा छोड़कर अपनी ताकत को एकजुट कर अपने जो संकट गहरा रहा है किसानों को मजदूरों के ऊपर, उसका समाधान कर सकते हैं। इस मुद्दे के ऊपर कन्वेंशन है, तो हम रतिया इलाका के सभी किसान मजदूर साथियों से अपील करते हैं कि आने वाली 19 मई को 11 बजे सती माई जाखण दादी मंदिर रतिया में पहुँचें और इस कन्वेंशन को सुने। और जैसे इलेक्शन का दौर है और किसान विरोध प्रदर्शन भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन अधिकारी हैं या सरकार से मिलकर लगातार पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, हमारी जो रतिया की इकाई की टीम है उसके 17 साथियों के ऊपर पिछले दिन अशोक तंवर का विरोध करने के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, और उससे पहले जो मनोहर लाल खट्टर हमारे 11 तारीख को फतेहाबाद के अंदर रैली की थी, जिसमें फतेहाबाद ज़िले के किसान जो बाढ़ प्रभावित हैं, जिनका बाढ़ से लाखों रुपए का नुकसान हुआ, फसलों का, ट्यूबवेलों का, मकानों का, पशुओं का, मजदूरों के मकानों का, और उसके ऊपर सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ 10% लोगों को जिसका पैसा मिला है। तो उस मुद्दे के ऊपर किसान अपने बात रखने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी के पास 14 अगस्त को फतेहाबाद भी गए थे जब चुनाव नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि ये जो बीमा क्लेम है, चाहे मुआवजा है, ये आपको मिलेगा, और प्रति जो एकड़ के हिसाब से 15,000 रुपये, जिनका 100% नुकसान हुआ है और जिनका दोबारा फसल लगी है उनका 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। परंतु वो मुआवजा नहीं मिला। उसी से नाराज किसानों ने रतिया के अंदर और टहाना के अंदर नायब शैनी मुख्यमंत्री की रैली का भी विरोध किया, और फतेहाबाद के अंदर भाजपा का जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उनका भी विरोध किया। वहाँ पर भी 90 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, और रतिया के अंदर अशोक तंवर का विरोध करने के लेकर 17 लोगों के ऊपर भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की इकाई के साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। ये सरकार की तानाशाही है, क्योंकि जो लोग हैं वो लगातार जो संकट है उनका बढ़ता जा रहा है। वो संकट से त्रस्त लोग सरकार से अपनी मांगें पूछेंगे, अपनी मांगों के ऊपर सरकार से सवाल करेंगे इनके नुमाइंदों से कि आपने जो पहले वादे किए थे उन वादों का क्या बना। जो केंद्र सरकार ने दिल्ली किसान आंदोलन के टाइम संयुक्त किसान मोर्चा से वादा किया था कि एमएसपी देंगे, सभी किसानों के ऊपर जो आंदोलन में पर्चे बने हैं वो पर्चे रद्द किए जाएंगे, किसानों और मजदूरों का कर्जा माफ़ करेंगे। जब कारपोरेटों का कर्जा माफ़ किया जा सकता है पूंजीपतियों का, तो फिर किसानों और मजदूरों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ किया जाता? ये किसानों के सवाल हैं। और जो लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद कर मारा गया भाजपा के नेता के बेटे के द्वारा, और वो आज भी भाजपा की उसके अंदर पार्टी के अंदर है, और वो चुनाव टिकट उस भाजपा ने उसे दोबारा दी है। तो क्या भाजपा किसानों के ऊपर ऐसी ही तानाशाही रवैया अगर अपनाती है, तो किसान इसका जो देख रहे हो आप गांवों के अंदर डटकर विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे, और इनको चुनाव में भी हराने का जो काम है वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है। जो भी सत्ता में आने वाली पार्टी या सरकार जो दल वहाँ पर बैठेंगे, वो भी अगर किसानों के जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर अपनी में उसको केंद्रित नहीं रखेंगे, तो आने वाले दिनों में लोग उनसे भी सवाल पूछेंगे। जो भी इस कुर्सी पर बैठने जा रहा है वो जो इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। जो देश के 150 करोड़ आबादी किसानों और मजदूरों की है, उनको दरकिनार करके
अकेले किसानों कारपोरेटों को ये देश की संपत्ति नहीं लुटाई जा सकती। ये देश का सारा जो टैक्स का पैसा है सरकारी खजाने का, वो किसानों और मजदूरों के लोक भलाई के कामों के ऊपर लगाया जाए। इस बात के लेकर भारतीय किसान यूनियन लगातार संघर्षों के मैदान में काम कर रही है। सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो अपने पत्रकारों को भी कलम पे भी लिखने पे भी दबाव डालते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, पिछले दिन ही आपने एक आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो न्यूज़ क्लिक नाम की एक संस्था है जिन्होंने किसान आंदोलन की कवरेज की, उनके ऊपर इन्होंने भाजपा सरकार ने ये एलिगेशन लगाया, दिल्ली के अंदर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया कि इन्होंने जो दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन हुआ है उसके जो किसान आंदोलन के नेता हैं, वो नेता और ये पत्रकार इन्होंने बाहर से फंडिंग लेकर देश की जो छवि खराब की और देश की उसके खिलाफ इन्होंने माहौल तैयार किया। उनके ऊपर यूएपीए लगाकर उनको जेल में बंद किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने उनकी आवाज़ को उठाया और अब पिछले दिन ही वो जो पत्रकार साथी हैं उनकी टीम के मेन सदस्य वो यूएपीए की धारा से बरी होकर कोर्ट के अंदर सरकार पुलिस कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई और वो साथी निर्दोष बरी होकर कोर्ट से बाहर आए हैं। सिर्फ ये सरकार लोगों को हराश कर रही है। अपने लोकल सतर पर भी यहाँ रतिया में भी ऐसा होता है, जो भी पत्रकार इनके खिलाफ खबर चलाता है, जो इनकी गलत कोई नीति पॉलिसी है या ये गलत काम यहाँ पर करते हैं, रिश्वत सरेआम है, चिट्टा सरेआम बिकता है, तो लोगों को कैंसर है बड़ी संख्या में, कोई यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं हैं इस प्रकार की नहीं है। पहले काला पीलिया की चपेट में था। प्रदूषण जो घग्गर है हमारी, घग्गर के पानी के प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं। इस बात की हमारे यहाँ जो विधायक हैं उसको कोई चिंता नहीं, ना हमारे जो एमपी रह चुके हैं पार्लियामेंट सदस्य उनको कोई चिंता नहीं थी। तो जब ये ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, और जैसे जहाँ हमारे करोड़ों रुपए का अपना वाटर वर्क्स का जो प्लांट है वो मंजूर हुआ पड़ा है, पिछले 3-4 साल से वो लग ही नहीं पा रहा, वो कामयाब ही नहीं हो पा रहा कि उसमें क्या अड़चन आ रही है, ये तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं या सरकार के जो नज़दीकी वो हैं वही बता सकते हैं। सारा सिस्टम करप्शन की भेंट चढ़ चुका है। रिश्वत के बिना तहसील में कोई काम नहीं होता, कि चाहे किसान हो चाहे मजदूर, उनकी अंधाधुंध लूट हो रही है। और दूसरा, इन्होंने जो ट्यूबवेलों किसानों के जो बिजली ट्यूबवेल किसान बरतते हैं या ट्रांसफार्मर वगैरह जो किसान यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने जो प्राइवेटकरण की नीति लेके आई है कि जो उसका किसानों को पैसा देना पड़ेगा अलग से। पहले सरकार उसको अपने वहाँ से करवा कर देती थी, अब नया कानून बना दिया सरकार ने जिसका हमारे यहाँ संगठन विरोध करता है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर और भी तेज संघर्ष किया जाएगा।